Hello students, very good morning to all of you and you are watching Amazing Biological Bird with me यानी आपके अपने एस के सर के साथ। और मैं स्वागत करता हूं बच्चों आपका नीट विजन के इस बेहतरीन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे पूरी टीम नीट विजन जी जान से लगी हुई है। आपके सपनों को साकार करने के लिए हम इधर मेहनत कर रहे हैं, आप घर पे स्वस्थ रहते हुए बिल्कुल मस्त तरीके से मेहनत करते रहिए। ठीक है ना, दोनों की मेहनत बिल्कुल जबरदस्त वाले फ्लाइंग कलर्स के साथ आपको सक्सीड करेंगी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर समर्पित है बच्चों फ्लावर के नाम, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्लाइड में, शानदार सी स्लाइड आपके सामने। ठीक है ना, फ्लावर ब्लॉसम कर रहा है गजब का। ठीक है, उसी फ्लावर से स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और ये शानदार सा जानदार सा सेशन बड़ा ही मस्त होने वाला है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सा सेशन कि प्लांट ये फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है ना, रियल में फ्लावर होता क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्लावर जैसा कि आप जानते हो बच्चों, कोई भी फ्लावर, मैंने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में भी जो इन्फ्लोरेसेंस बताया था उसमें भी मैंने ये पूरी कहानी समझा दी है आपको कि वास्तव में ये फ्लावर जो होता है कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट होता है। ठीक है ना, क्या होता है? कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है। कंडेंस मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट का मतलब क्या बताया था? मैंने बताया था भाई कि ये एक्चुअल में अपने थैलेमस वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो इसका होगा, ये बच्चों कौन सा कलर यहाँ पे बढ़िया लगेगा आपको, मेरे को बता दो जल्दी से कलर। हाँ, कौन सा कलर शानदार वाला नजर आ जाएगा? इसका आ जाएगा येलो का, इसका ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो जिस पर सारे की सारे वास्तव में फ्लोरल हॉल प्रेजेंट होते हैं, ये थैलेमस वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, और इसी पर सारे की सारे फ्लोरल हॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअल में फ्लावर की लीव्स होती है। जो वेजिटेटिव शूट था वो सक्सेसिव ऑर्डर में नोड्स वाले पार्ट पर वास्तव में लीव्स बनाता है जो वेजिटेटिव होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी बनती तो अब भी लीव्स हैं। ठीक है ना, बस फर्क इतना है कि वेजिटेटिव शूट कन्वर्ट हो चुका है किसमें? रिप्रोडक्टिव शूट में। और अब ये रिप्रोडक्टिव शूट या फ्लोरल शूट का केस बन गया एक तरह से। ठीक है ना, ये रिप्रोडक्टिव शूट वास्तव में अब लीव्स तो बनाएगा, वो ही सक्सेसिव नोड्स पर बनाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये अब फ्लोरल लीव्स बनाएगा, ये अब रिप्रोडक्टिव लीव्स बनाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब जो फ्लावर के पार्ट हैं, ठीक है ना, जो हॉल्स की फॉर्म में है, वो एक्चुअल में फ्लावर की लीव्स होती हैं। ठीक है, तो लीव्स बियर की जा रही है, नोड इंटरनोड प्रेजेंट है इस थैलेमस पे, तो शूट तो हो ही गया ना। बस फर्क इतना आ गया कि इंटरनोड्स की लेंथ क्या हो गई? बिल्कुल शॉर्ट हो गई, इसलिए नोड्स वाले पार्ट्स क्या हो गए? एक दूसरे के नजदीक आ गए, तो कंडेंस शूट बोल दिया। रिप्रोडक्टिव शूट क्यों बोल दिया? क्योंकि रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स बियर किए जाते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे पॉइंट क्या बन रहा है भाई कि ये तो एंजियोस्पर्म। और एक बात मैंने पहले भी बताई थी, इससे पहले के ही वीडियो लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया है कि फ्लोरिंग प्लांट्स केवल और केवल कौन से एंजियोस्पर्म होते हैं? जिनमें ट्रू फ्लावर्स मिले हैं। इसके अलावा ना थैलोफाइटा, ना ब्रायोफाइटा, ना टेरिडो, ना जिम्नोस्पर्म, इनमें किसी में भी ट्रू फ्लावर्स मिले ही नहीं है। ओनली एंजियोस्पर्म्स आर हैविंग ट्रू फ्लावर्स। तो ट्रू फ्लोरिंग प्लांट्स केवल एंजियोस्पर्म्स ही हैं। ठीक है ना, तो ये शानदार से जो फ्लावर जो आप देखते हैं जगह जगह पे, वो एंजियोस्पर्म में ही दिखते हैं एक्चुअल में। तो मैं बात कर सकता हूँ एक एक करके। फ्लावर इज डिफाइंड एज हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे से पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। सही है बात। इट इज मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वास्तव में मीन कर रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये स्टैमेंस दिख रहे हैं, क्लियर, दीज आर मेल सेक्स ऑर्गन्स। और ये जो आप देख रहे हो ये पिस्टल है, ये गायनोसियम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वास्तव में फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी ऑब्वियस। ठीक है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक माध्यम है। ठीक है ना, ए टिपिकल फ्लावर हैज डिफरेंट 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल लीव्स। 4 डिफरेंट टाइप की फ्लोरल लीफ है टिपिकल फ्लावर में। टिपिकल मतलब जिसमें उससे रिलेटेड सारी की सारी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। ऐसे फ्लावर की अगर बात करें तो जनरली कितनी? 4 डिफरेंट टाइप की फ्लोरल लीव्स होती हैं, लेकिन वो फ्लोरल लीव्स पूरे साइकिल की फॉर्म में होती हैं, एक हॉल्ड की फॉर्म में होती हैं। ठीक है ना, तो ये फ्लोरल लीफ तो उसकी एक यूनिट हो गई हॉल्ड की। क्लियर पॉइंट भाई। और वो वास्तव में सक्सेसिवली अरेंज होती हैं नोड्स वाले पार्ट पर। और कहाँ अरेंज होते हैं ये सारे के सारे नोड्स? इंटर नोड्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इस थैलेमस पे, जो वास्तव में इस फ्लावर के पेडिसल, पेडिसल क्या है?
फ्लावर का स्टॉक है, पेडिसल क्या है बच्चों, फ्लावर का स्टॉक है, ठीक है ना। इस फ्लावर के स्टॉक पे, डंठल पे वास्तव में जो उसका डिस्टल एंड है, ठीक है ना, उसको ये स्वलन डिस्टल एंड जो होता है, ठीक है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ डिस्टल एंड ऑफ पेडिसल। समझ रहे हो बात को, ये डिस्टल एंड है, ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ से ये वाले पार्ट से, इसके डंठल से ये दूर वाला किनारा है, समझ रहे हो, को डिस्टल जा रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर का सिरा है, ठीक है ना भाई बात। इसके ऊपर वास्तव में सारे के सारे फ्लोरल हॉल्स लगते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर कट एक अच्छा सा पॉइंट आपको दे रखा है, लेकिन ये पहले ही हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये स्वलन डिस्टल एंड जो है थैलेमस रिसेप्टिकल, इसी पर सारे की सारे वास्तव में फ्लोरल हॉल्स जो होते हैं वो आसन लगा के बैठते हैं शानदार तरीके से, नोट्स वाले पार्ट से लेकिन अटैच होते हैं, ध्यान, क्योंकि जैसे लीफ लगती है, ये भी तो लीफ के ही मॉडिफाइड लीफ ही है ये। तो एक एक करके इन लीव्स को देखते हैं कि मॉडिफाइड लीव्स कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहला वास्तव में होता है सेपल्स, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये ग्रीन होते हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो सेपल्स हैं, और इसके हॉल को बोलते हैं कैलिक्स, और इसको डिनोट किया जाता है बच्चों के से। ये सिंबल्स भी आपको कवर करने हैं, क्योंकि ये वास्तव में फ्लोरल फॉर्मूला में हमको यूज करने हैं, ठीक है ना। और जिस सीक्वेंस में अपन फ्लावर को आगे पढ़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में फ्लोरल फॉर्मूला भी सेट होगा कहीं ना कहीं, देखेंगे अपन आगे, ठीक है ना। तो अच्छे एक एक करके क्रिस्टल क्लियर तरीके से आगे बढ़ते चलते हैं अपन। तो ये बिल्कुल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, आउटर मोस्ट फ्लोरल हॉल है, कौन आउटर मोस्ट फ्लोरल हॉल है। तो सेपल जो होता है वो वास्तव में आउटर मोस्ट हॉल, क्लियर है वही पॉइंट। इसमें वास्तव में क्या करता है, इस फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है बड स्टेज में। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, ब्लॉसमिंग से पहले, ठीक है ना, एंथेसिस से पहले, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है वास्तव में, तो बड स्टेज में इसकी प्रोटेक्शन जो करता है, जैसे गुलाब की आपने बड देखी हो, तो उसको ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, कवर करके रखती है ना, पूरी तरह से ढक के रखती है ना, दोज आर सेपल्स एक्चुअली, कैलिक्स पूरा हॉल। तो ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा आता है पेटल बच्चों, ये वाले जो हैं जो कलर, ठीक है ना, कलरफुल जो होते हैं वो पेटल्स होते हैं, इनके हॉल को बोलते हैं कोरोला, और इसको डिनोट किया जाता है बच्चों सी से, ठीक है ना, कोरोला को डिनोट किया जाता है सी से। पेटल कलरफुल होते हैं, कलरफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो इंसेक्ट्स को ब्राइटन होते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि पॉलिनेशन हो पाए, ठीक है ना। तो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट किया जाता है इन पेटल्स के द्वारा, ठीक है ना। इनका एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, साइटोलॉजी का मैं एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको, कि वास्तव में जो लीफ के कलर हैं उसमें से डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट्स होते हैं, दोज आर एक्चुअली लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स, ठीक है ना, चाहे वो क्लोरोफिल हो, चाहे वो वास्तव में जेंथोफिल्स हो, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। तो वो वास्तव में जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के जो जितने भी वो हैं पिगमेंट्स, वो सारे की सारे पिगमेंट्स वास्तव में लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। लेकिन इन फ्लावर के पेटल्स का जो कलर, जिनके कारण फ्लावर का कलर खुद का होता है, इनका कलर वास्तव में जो आता है वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स के कारण आता है बच्चों, जैसे एंथोसाइनिन है, ठीक है ना, एंथोजेंथिन है, एंथोक्लोर है, इनके कारण ये एक्चुअल में इन पेटल्स की सेल्स के जो वैक्यूल होती है, सेंट्रल वैक्यूल, उसके अंदर सेल शेप में मिलते हैं ये पिगमेंट्स, और उन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स के कारण ये कलर आता है, समझ रहे हो बात को। तो ये कलरफुल होते हैं, कलरफुल, ठीक है ना, ड्यू टू वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं ये, ड्यू टू वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, क्लियर है भाई पॉइंट, कोई दिक्कत। और तीसरा जो फ्लोरल हॉल है वो है बच्चों, ये देखो, ये एंथर दिख रहा है, एंथर के बाद ये फिलामेंट है, और ये पूरा मिलके जो बनता है वो बनता है वास्तव में स्टामेन। स्टामेन तो एक यूनिट है जो मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके हॉल को बोलते हैं बच्चों एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम की यूनिट क्या हो गई, स्टामेन हो गई, ठीक है ना, स्टामेन यूनिट है एंडोसियम, और एंडोसियम को डिनोट किससे करेंगे बच्चों, हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एंडोसियम का ए ले लिया, कोई दिक्कत है। और ये आप देख पा रहे हो, ये स्टामेन्स इस तरह से, ये वाले पार्ट, ठीक है ना, तो ये एंथर हो गया और ये
फिलामेंट हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है इसको भी नाम देते हैं हम कनेक्टिव। क्या बोल देते हैं इसको? कनेक्टिव बोल देते हैं। क्लियर भाई पॉइंट? कोई दिक्कत? तो ये मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में एंडोसियम वाला पार्ट, थर्ड फ्लोरल हॉल। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इनरमोस्ट फ्लोरल हॉल जो आप देख पा रहे हो, जिसमें ये स्ट्रक्चर आपको देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम पिस्टल बच्चों, या कार्पल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसमें सबसे टिप वाला पार्ट जो होता है उसको स्टिग्मा नाम देते हैं। उसकी लॉन्ग जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, दिस इज स्टाइल। ठीक है ना, एंड बेसल बल्ज पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। यस, ओवरी में ही ये जो आप देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर्स, ये वास्तव में जो होते हैं ये होते हैं ओव्यूल्स बच्चों। ये क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स जो बाद में मैच्योर होकर सीड बनते हैं। और ये ओवरी वाला जो पार्ट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ही मैच्योर होकर फ्रूट बनती है, और बाकी के पार्ट्स क्या हो जाते हैं? विदर ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर अपने आप क्या आ जाते हैं बच्चों? सीड्स आ जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये फ्रूट का बनना, फ्रूट और ट्रू फ्लावर, ये केवल और केवल किस में आते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म में आते हैं। सीड्स तो जिम्नोस्पर्म में भी बनते हैं, क्योंकि स्पर्मा का मतलब ही सीड है। समझ रहे हो तू? तो सीड्स तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बनते हैं, लेकिन ट्रू फ्लावर्स और फ्रूट केवल और केवल किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो कैसे बनता है समझ में आया? और बहुत अच्छे तरीके से अपन आगे पढ़ेंगे इसको। क्लियर? तो ये जो होता है, ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पिस्टल है या कार्पल है, और इसके पूरे कंप्लीट हॉल को नाम देते हैं गायनोसियम, जिसको डिनोट करेंगे हम बच्चों जी से। ठीक है ना बात? तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ये सबसे इनरमोस्ट हॉल है, इनरमोस्ट हॉल। ठीक है ना, या फिर मैं बोल दूं सबसे इनरमोस्ट नोड पर प्रेजेंट हॉल होता है। ये सबसे आउटर मोस्ट नोड पर प्रेजेंट हॉल है सेपल्स। समझ रहा? तो कैलिक्स वाला पार्ट। कोई दिक्कत है? क्लियर है भाई पॉइंट? अब मैं बात करता हूं बच्चों, ये तो यार सेक्स ऑर्गन्स हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सेक्स ऑर्गन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। समझ रहा? तो जो फ्लोरल हॉल बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है उनको बोलते हैं हम एसेंशियल फ्लोरल हॉल। क्या बोलते हैं? वो जरूरी होते हैं। ठीक है ना, वो एसेंशियल होते हैं। तो दोज आर कॉल्ड एसेंशियल, या दोज रिप्रोडक्टिव फ्लोरल हॉल्स आर कॉल्ड एसेंशियल फ्लोरल हॉल्स। क्लियर पॉइंट? तो वास्तव में ये जो होते हैं ये एसेंशियल फ्लोरल हॉल है। एसेंशियल का मतलब सीधे सीधे मैं बात करूं, ये एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव फ्लोरल हॉल है, रिप्रोडक्टिव फ्लोरल हॉल। एनी प्रॉब्लम? रिप्रोडक्टिव फ्लोरल हॉल होते हैं। और वास्तव में ये वाले जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने हेल्प की। ठीक है ना, तो दीज आर कॉल्ड एक्सेसरी फ्लोरल हॉल्स। लेकिन ये एसेंशियल की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे, एक्सेसरी हैं, नॉन एसेंशियल नहीं है, ध्यान रखना, गड़बड़ करवा। नॉन एसेंशियल ऐसा नहीं, नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल तो कैसे हैं? एक्सेसरी हैं, हेल्प तो करते हैं, एक्सेसरीज नहीं होती। समझ रहा तू? एक्सेसरीज होती हैं, जैसे मोबाइल की एक्सेसरीज होती हैं, उसका ऊपर का क्या लगाते हैं अपन? कवर लगाते हैं ना, है ना, पूरा की पूरा। इसके अलावा बैक कवर लगाते हैं उसका। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए, अब प्रोटेक्शन के लिए, फ्लोर के प्रोटेक्शन के लिए बर्ड की स्टेज में किसने दे दी थी? सेपल्स ने दी थी। पेटल्स क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट्स को, तो ये भी एक्सेसरी है। ठीक है ना, अगर इंसेक्ट वहां तक नहीं पहुंचा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो वो हेल्प करते हैं, लेकिन डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनको एक्सेसरी फ्लोरल हॉल बोलते हैं। तो वास्तव में कैलिक्स और कोरोला ये दोनों क्या है बच्चों? एक्सेसरी फ्लोरल हॉल है। मैं यहां से थोड़ा सा इसको हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है ना, तो कैलिक्स और कोरोला ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ये लो पिगमेंट। ठीक है ना बात? तो ये एक्सेसरी फ्लोरल हॉल है, और वो ऊपर, मतलब कुल मिला के सीधे सीधे मैं अगर बात करूं तो के एंड सी एक्सेसरी। ठीक है ना, और ए एंड जी ये होते हैं नेसेसरी। क्लियर पॉइंट? नेसेसरी या एसेंशियल। क्लियर भाई पॉइंट? तो आगे बढ़े, अब एक एक करके इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जरा,
इससे रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लावर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर बच्चों, कोई भी कंप्लीट फ्लावर तब माना जाएगा जब चारों की चारों जिन फ्लावर हॉल्स की हमने डिस्कशन किया है वो चारों की चारों फ्लावर हॉल मतलब कैलिक्स के, ठीक है ना, कोरोला, एंडोसियम और गायनोसियम, चारों की चारों फ्लोरल हॉल्स किसी फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तब उसको कंप्लीट। और अगर एक भी मिसिंग है देन इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर भाई पॉइंट? जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे जिनमें केवल एक सेक्स ऑर्गन होता है, या तो उनमें पिस्टिल ही होगा, ठीक है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन, या फिर उनमें स्टैमेन ही होगा, तब उनमें वास्तव में 100% श्योरिटी के साथ वो कैसे होंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर होंगे। क्लियर भाई पॉइंट? तो कोई भी फ्लोरल और अगर मिसिंग है तो इनकम्प्लीट है, और सारे के सारे प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट फ्लावर है, ठीक है ना। दूसरा केस, जैसे अगर मैं बात करूं चाइना रोज के केस में सारे के सारे प्रेजेंट है, उसमें तो 5वां और फ्लोरल हॉल मिलता है, देखेंगे अभी आ रहा है पॉइंट, ठीक है ना। क्लियर? और यूनिसेक्सुअल कोई जैसे मेज का फ्लावर अगर आ गया तो वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर नाम से पता चल रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का सीधा सीधा मतलब है जिसमें दोनों की दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हों, ठीक है ना, मतलब एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो और गायनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना, मतलब स्टामेंस और पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, देखो सिंबल्स इसको कैसे देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर को जो सिंबल दिया जाता है उसमें देखो जरा, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट? जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं इसको कवर कर दूं। पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, इनमें से कोई सा एक या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन है तो वो मेल फ्लावर होगा। अब मेल सेक्स ऑर्गन तो कौन होता है, स्टेमेन होता है, इसका मतलब उसको क्या नाम दे सकते हैं हम, स्टेमिनेट फ्लावर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्टेमिनेट फ्लावर। और स्टेमिनेट फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ऐसे, समझ रहे हो बात को, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में बात वापस आ रहा हूं इसके ऊपर, बाइसेक्सुअल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब केवल पिस्टिल ही पिस्टिल प्रेजेंट है, देन दिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर, आइदर इट इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर या कार्पिलेट फ्लावर बोल सकते हो, ठीक है ना। पिस्टिलेट फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पिस्टिलेट फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अब इन दोनों में ये गोला क्या हो गया, कॉमन आ गया ना, तो गोला कॉमन आया तो बाइसेक्सुअल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये गोला कॉमन आया, मेल का ये, फीमेल का ये, तो इस तरह से बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ऐसे, सिंबल इसका ये होता है। और यूनिसेक्सुअल के दोनों के समझ में आ गए, ये फीमेल फ्लावर ये मेल फ्लावर का केस, कोई दिक्कत है, सिंबल को यूज करेंगे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में और भी थोड़ा सा मेरे को डिस्कशन करना है, उसको अगले में इसमें स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले दूसरी कुछ टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ। मोनोकार्पिक प्लांट, कार्प टर्म जो आती है वो फ्रूट के लिए आती है बच्चों, कार्प टर्म जो आती है वो फ्रूट के लिए आती है, कार्प, ठीक है ना, पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है ना, फ्रूट के लिए कार्प टर्म आती है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जो जिंदगी में केवल एक बार फ्लोरिंग और फ्रूटिंग शो करते हैं, ठीक है ना, जिंदगी में केवल मतलब पूरे उनके जीवन में जब तक उसका लाइफ स्पैन है उसमें केवल एक बार फ्लोरिंग और फ्रूटिंग करेंगे भाई, ठीक है ना, वो मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं। जैसे बैम्बू है, 50 से 100 साल बाद, अपन 12th के पहले चैप्टर में इसको डिस्कस कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बैम्बू है 50 to 100 ईयर्स में जिंदगी में एक बार फ्लोरिंग फ्रूटिंग करता है। ऐसे ही एगेव का भी केस है। मस्टर्ड और पी ये तो है ही एनुअल प्लांट, समझ रहे हो, एनुअल प्लांट समझ में आता है, एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट का मतलब है जो अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल एक सिंगल सीजन में ही क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। जैसे घास है, ठीक है ना, ये जितने भी ये फसली पौधे सेरल ग्रेन्स जो हैं, ठीक है ना, सरसों वगैरह मटर, ये वास्तव में एक सेशन एक सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब वो सीजन 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी, 12 महीने तक का केस बन सकता है, समझ रहे हो, वो एनुअल प्लांट है। बाइनियल प्लांट का मतलब होता है कि वो अपना कंप्लीट जो पूरा साइकिल होता है, ठीक है ना, लाइफ साइकिल, उसको कंप्लीट करते हैं वास्तव में 2 सीजन में। पहले सीजन में वो वेजिटेटिव ग्रोथ लेते हैं, दूसरे सीजन में वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ले लेते हैं। आ रही बात समझ में? देन दे आर कॉल्ड बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स में जैसे कैबेज हो जाएगा, ठीक है ना, रेडिश हो जाएगा, ठीक है ना, इसके अलावा टर्निप हो जाएगा, बीट रूट हो जाएंगे, बीट वाला केस बन जाएगा, ठीक है, चुकंदर और इनका केस, तो वो होते हैं बाइनियल प्लांट्स। वास्तव में वो 2 सीजन में वास्तव में क्या करते हैं, 2 सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब सिंपल सा फंडा है
कि फ्लोरिंग फ्रूटिंग तो वो एक ही बार करेंगे ना यार, एनुअल और बाइनियल प्लांट फ्लोरिंग फ्रूटिंग तो एक ही बार करेंगे, तो वो मोनोकार्पिक होते हैं सारे, ठीक है ना। ऑल एनुअल एंड बाइनियल प्लांट, समझ रहे हो बात को, ये मोनोकार्पिक है, कोई दिक्कत है। और एक्सेप्शनल है, ये पेरेनियल होने के बावजूद भी मोनोकार्पिक है, एक्सेप्शन आया है, समझ रहे हो बात को। इसके अलावा नीला कुरंजी एक नाम अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना, ठीक है ना, वो वास्तव में 12 साल में फ्लोरिंग फ्रूटिंग करता है, वो भी वास्तव में इस कैटेगरी में जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों पॉलीकार्पिक। तो ज्यादातर पेरेनियल प्लांट जो होते हैं, पेरेनियल प्लांट का मतलब आई मीन टू से कि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे वास्तव में 2 से ज्यादा सीजन्स में। इसका मतलब है कि वो कई वर्षों तक उनका लाइफ साइकिल चलता है, समझ रहे हो, मतलब कुल मिला के उनका लाइफ स्पान कई वर्षों तक का होता है, और वो पर्टिकुलर सीजन में या फिर कंटिन्यूसली अपने रिप्रोडक्टिव एज में कंटिन्यूसली या पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं, हर बार बार फ्लोरिंग फ्रूटिंग करते हैं, कई बार फ्लोरिंग फ्रूटिंग उनके जीवन में हो जाती है, ठीक है ना। तो दोज आर कॉल्ड ये पॉलीकार्पिक प्लांट। और पॉलीकार्पिक प्लांट में जैसे पियर है, मैंगो है, नीम है, समझ रहे हो, तो इन सब में अब नीम का जो आपने पूरा की पूरा ट्री देखा होगा, तो उसमें हर साल पर्टिकुलर सीजन में क्या आता है, फ्लोरिंग फ्रूटिंग होती है। मैंगो है, गर्मियों में हर साल एक ही वही ट्री है, एक बार तैयार हो गया तो हर साल वो फ्लोरिंग फ्रूटिंग करेगा। ऐसा थोड़ी है कि वापस मैंगो ग्रो करेगा और फिर वो बड़ा होगा तब वापस फ्लोरिंग फ्रूटिंग हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। वही प्लांट वास्तव में लगातार सीजनली, तो ये सीजनल ब्रीडर भी होते हैं, वो देखेंगे अपन आगे 12th वाले चैप्टर में, ठीक है ना। सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर, अगर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, फ्लोरिंग फ्रूटिंग करते हैं पूरे थ्रू आउट द दियर रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है ना, तब उनको कंटिन्यूस ब्रीडर बोलेंगे। अगर पर्टिकुलर सीजन में, जैसे मैंगो एक सीजनल ब्रीडर होगा, मैंगो पर्टिकुलर सीजन में आता है, ठीक है ना। फ्रूट जो आते हैं वो गर्मियों के टाइम पे ही आते हैं, अब थोड़ी आ रहे हैं मैंगो कोई वास्तव में, ठीक है ना, सर्दियों में तो नहीं आ रहे ना, ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, सीजनल ब्रीडर हो गया, ठीक है ना बात। तो ये इस तरह का केस बन जाता है मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक। एक कंडीशन और आ जाती है, पॉलीगैमस प्लांट होते हैं, पॉलीगैमस और मोनोगैमस बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो मोनोगैमस का मतलब है जिसमें एक ही तरह का फ्लावर होता है किसी प्लांट पर, और पॉलीगैमस का मतलब फिर सीधे सीधे समझ सकते हो, पॉली का मतलब तो अनेक टाइप का केस बन गया ना, ठीक है ना। पॉली का मतलब मैनी है, इसका मतलब है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी इसमें मिलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी इसमें मिलेंगे, और न्यूट्रल फ्लावर भी मिलेंगे। न्यूट्रल फ्लावर का मतलब है जिनमें सेक्स ऑर्गन्स नॉन फंक्शनल चल रहे हैं, समझ बात को, ऐसे फ्लावर भी मिल जाते हैं, तब इसको पॉलीगैमस फ्लावर नाम है ही। एक एग्जाम्पल दे रखा है पॉलीगोनम, इसके अलावा मैंगो के केस में भी ऐसा ही होता है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अगली स्लाइड में, ठीक है ना। शानदार सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी 12th के चैप्टर में फिर से काम आएगा अपन को, ठीक है ना, शानदार तरीके से। तो यहाँ मैं काफी चीजें यहाँ कवर कर रहा हूँ, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स अपन पूरी टेक्सोनॉमी के उठाएंगे उस जगह पे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे पूरा अच्छे से तरीके से कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई बात। बढ़े आगे बच्चों, चलिए। तो देखो प्लांट्स जो होते हैं वो एकदम, ये इसको समझ लेना, यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में यहाँ कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट्स भी लेके बैठे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। तो इसलिए प्रॉपर वे में अच्छे से कवर कर लो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्या है मैटर कि प्लांट्स की दो कंडीशंस होती हैं फ्लावर के बेसिस पर, या तो ऐसी प्लांट स्पीसीज होती हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर रखती हैं, ठीक है ना। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जिन प्लांट स्पीसीज में होता है, इस कंडीशन को नाम दिया जाता है बच्चों मोनोक्लाइनी। क्या बोलते हैं, मोनोक्लाइनी। तो मोनोक्लाइनी क्या है, इस प्लांट स्पीसीज विद फंक्शनली बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। फंक्शनली बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर किसी प्लांट स्पीसीज में मोनोक्लाइनी है, जैसे चाइना रोज में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मस्टर्ड में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो ये मोनोक्लाइनी कंडीशन होती है जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है ना बात। मोनोइसियस नहीं, मोनोक्लाइनी कंडीशन बोल रहा हूँ। कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बच्चों को ज्यादातर गड़बड़ी करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से समझ लेना कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है ना। दूसरा नेक्स्ट कंडीशन देख लो सरसों का, यहाँ पे वास्तव में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, स्टिग्मा वाला पार्ट ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, और ये जो देख पा रहे हो आप, ठीक है ना, ये एक्चुअल में क्या है इसके, ये एंथर वाले पार्ट है, मतलब स्टमेंस वाले पार्ट है। मैं हटा देता हूँ बाद में ताकि आपको पीपीटी
कि PDF क्लियर मिल जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो मोनोक्लाइनी कंडीशन होती है। डाइक्लाइनी कंडीशन का मतलब है कि ऐसा प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर किए जा रहे हैं, ऐसा प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर किए जा रहे हैं, ठीक है ना बात। तो ये डाइक्लाइनी का कंडीशन है, ये प्लांट हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस बननी चाहिए, या तो मेल और फीमेल दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट ने बियर कर रखे हैं, तब की अलग कंडीशन बननी, ठीक है ना। और या फिर कोई सा उनमें से या तो मेल फ्लावर उस प्लांट पे है, या फिर वो फीमेल फ्लावर ही केवल बियर कर रहा है, समझ रहे आपको। मतलब एक ही तरह का यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आइदर पिस्टिलेट आइदर स्टेमिनेट फ्लावर इज बियरिंग बाय ए प्लांट, देन if it be a staminate flower then plant is male plant, ठीक है ना। if it be a female flower then plant is called female plant। तो प्लांट भी मेल और फीमेल प्लांट में क्लियरली सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म एक टर्म आती है इनके लिए। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है जब सेक्सुअल फॉर्म में दो अलग अलग क्लियरली डिफरेंशिएशन कर सके हम दो प्लांट्स के बीच में, तो दोज आर सेक्सुअल डाइमॉर्फ, मतलब जिसका मेल अलग है और फीमेल अलग है। हमारे केस में भी क्लियर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है कि नहीं, ठीक है ना। मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखती है, तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है। समझ रहे बात को बच्चों, क्लियर पॉइंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी दो कंडीशन है। तो देखो जरा, एक मोनोइसियस प्लांट कंडीशन बनती है। मोनोइसियस में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो जरा, मोनोइसियस में क्या है, देखो लैंग्वेज देखना जरा। लैंग्वेज में क्या दे रखा है कि दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर जब एक ही प्लांट पर बियर किए जाते हैं लेकिन अलग अलग जगह पर, एक साथ। बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन दोनों तरह के फ्लावर्स बियर कर लिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये किसका प्लांट दिख रहा है आपको, मेज प्लांट है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सीधे सीधे प्लांट के हिसाब से लिख सकता हूँ, मेज, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। मेज इसका ले लें एग्जाम्पल, क्लियर है भाई पॉइंट। और भी बहुत सारे हैं, हाँ बहुत सारे हैं भाई, ठीक है ना। केस्टर है, कोकोनट है, ठीक है ना, कुकुम्बर है, कुकरबिट्स हैं, कुकरबिट्स, कुकुम्बर, ये लो लाइन लगा, ढेर सारे हैं, ठीक है ना। तो ये मोनोइसियस प्लांट है सारे की सारे, इनमें दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। अब मक्के को, अगर आपने मक्के के प्लांट को सही से देखा हो, तो जो भुट्टा होता है ना, मक्के का भुट्टा, कॉर्न कॉब जो होता है, समझ रहे हो, तो उसमें तो मैंने पहले ही बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर्स में इन्फ्लोरेसेंस में आ गया था, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस था इसका। तो स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस जिसमें स्पेथ वाले उसने पार्ट को कवर कर रखा था, वो सारे दाने बने थे, वो फ्रूट्स थे, तो वो तो वास्तव में फीमेल फ्लावर्स थे। तो भुट्टे पे जो लगते होंगे वो फीमेल फ्लावर्स लगते होंगे, जिन्होंने फ्रूट्स बना दिए, जिन्होंने मेज ग्रेन बना दिए, जिन्होंने मक्के के वो दाने बनाए जिनको अपन खा रहे हैं, ठीक है ना, भुट्टे में से। तो वो तो फीमेल फ्लावर्स रहे होंगे जिन्होंने वो फ्रूट्स बनाए हैं। लेकिन बच्चों मजे वाली बात पता क्या है, कि इसी मक्के के प्लांट पर वास्तव में मेल फ्लावर्स दूसरे होते हैं, सिल्वर कलर के से अलग ही चमकते हैं, पूरी ढेर सारी उसकी ब्रांचेस ही होती हैं, वो इस तरह के नज़ारे दिखाई देते हैं आपको। मक्के का प्लांट ढंग से देखना आप, ठीक है ना बात। तो these are male flowers and this structure represents male inflorescence। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेल इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मेल फ्लावर्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना बात। ये टेसिलेटेड, ये भी स्ट्रक्चर टेसल्स की फॉर्म में ही दिखाई देती हैं, और टेसल्स की फॉर्म में ये बिल्कुल हेयरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, लॉन्ग स्टाइल और स्टिग्मा वाला केस, ठीक है ना। तो ये वाला वास्तव में जो है, अभी तो ये भुट्टा दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये एक्चुअल में फ्लावर्स की फॉर्म जब रही होगी, ठीक है ना। अब तो ये क्या बन गए, फ्रूट बन गए, लेकिन फ्रूट पहले तो कभी ओवरी रहा है, ठीक है ना, ओवरी रहा है। तो यहाँ पे बार बार कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, सास भी कभी बहू थी, हाँ यस। तो फ्रूट जो अब है वो पहले कभी ओवरी रहा है, ओवरी है तो पिस्टिल का पार्ट है, पिस्टिल है तो फीमेल सेक्शन है, फीमेल सेक्शन तो फ्लावर में लग रहा है। समझ रहे बात को, क्लियर है भाई पॉइंट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है कि ये जो होते हैं ये एक्चुअल में फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करता है, पूरा भुट्टा वाला भाग, ठीक है ना। लेकिन इन फ्लोरिंग कंडीशन,
फ्रूट बन गया तब फ्लावर थोड़ी हो जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस थोड़ी बताओगे, ठीक है ना। तो ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का केस बनता है बच्चों। क्लियर भाई पॉइंट, कोई दिक्कत है? और सारे की सारे कॉन्सेप्ट लगा लिया करो भाई, नोड इंटर नोड क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो है वो ब्रेस रूट है, देखो ब्रेस रूट है, स्टिल्ट रूट बताया था कुछ, ठीक है ना। लीफ कौन सी, मोनोकॉट है, मोनोकॉट है तो लीफ कौन सी होंगी, कौन सी होंगी लीफ है। विनेशन कौन सा होगा, पैरेलल विनेशन, सब में लगा लिया करो फंडा, ठीक है ना भाई बात, कोई दिक्कत? तो ये मोनोइसियस प्लांट होता है जिसमें दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिले। उसके बाद में दूसरा बच्चों होता है डायोसियस प्लांट, जिसमें एक प्लांट पे केवल एक ही तरह का यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलता है, या तो मेल फ्लावर तब वो मेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर तो फीमेल प्लांट है। सिंपल सा फंडा है। डायोसियस जैसे पपीता, इसका मतलब मेल पपीते का प्लांट अलग होता है, फीमेल पपीते का अलग होता है, मतलब पपीता अलग होता है और पपीती अलग होती है। समझ रहे बात को? क्लियर पॉइंट, पपाया अलग और पपाई अलग, क्लियर पॉइंट। और वास्तव में मजे वाली बात पता है क्या है, मजे वाली बात पता है क्या है, कि पपीते में पपीते नहीं लगते, पपीती में पपीते लगते हैं। अरे समझ में? अरे भाई फीमेल प्लांट ही तो प्रोड्यूस करेगा फ्रूट, तो फ्रूट तो कौन बनाएगा, फीमेल प्लांट। वास्तव में रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी भगवान ने किसको सौंपी है, मदर को सौंपी है, ठीक है ना, फीमेल को सौंपी है। इसीलिए तो मदर का जो वास्तव में ओहदा होता है वो भगवान से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि भगवान को भी तो जन्म किसने दिया है, माता ने दिया है, माँ ने दिया है। समझ बात को? तो माँ का सबसे बड़ा दर्जा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। मतलब सीधे सीधे पहली गुरु माँ है, तो गुरु का ज्ञान तो माँ में है ही, ठीक है ना। लेकिन उस गुरु को भी तो वास्तव में जन्म कौन दे रही है, वो माँ दे रही है। समझ रहे हो? सबसे ऊपर सर्वोपरि जो पोजीशन ले रखी है, होल्ड करती हैं, वो माँ करती है, ठीक है ना। खुश रखा करो यार माँ पापा को, ठीक है ना। माँ बाप ही हैं, जीते जागते भगवान है यार घरों में, ठीक है ना। भगवान हर जगह नहीं जा सकते, घरों में आपको माँ बाप के रूप में खुद ही उतर के आए हैं, ठीक है ना। उनका उनका बिल्कुल जबरदस्त हिफाजत रखा करो भाई, ठीक है ना, खुश रखा करो, ठीक है। सुनिए, तो मैं बात कर रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पे इसने तो फ्लावर ही बियर करे, मतलब फ्लावर तो दोनों ही बियर करेंगे भाई। मेल प्लांट है, मेल पपा है, वो फ्लावर तो बियर करेगा ही। फ्लावर तो फीमेल फ्लावर इसमें आ रहे होंगे, लेकिन फ्रूट केवल किस में बनेंगे, फीमेल प्लांट में बनेंगे फ्रूट। आ रहे समझ, फीमेल प्लांट में ही बनेंगे फ्रूट भाई। ऐसे ही बनाना का केस, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डायोसियस के एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो कौन सा बता सकता हूँ, ठीक है ना, पपाया, पपाया। बनाना का केस ऐसा ही बनता है, बनाना। अरे सर, मलबेरी का केस ऐसा ही बनता है। और कौन सा, मलबेरी, मतलब इसमें मेल प्लांट अलग, फीमेल। बनाना में भी बनाना का प्लांट अलग है और बनानी का प्लांट अलग है, और बनानी ही जनानी होती है। समझ रहे हो कुछ बात? अरे मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ पढ़ना, ठीक है ना बात। तो कुल मिला के क्यों, क्योंकि जो जिसको बनाना प्लांट है, जो मेल बनाना है, उसमें तो फ्लावर ही फ्लावर लगते हैं, उसमें बनाना नहीं आते हैं। समझ रहे हो तुम? लेकिन जो एक्चुअल में फीमेल बनाना प्लांट है, बनानी जिसको बोल रहे हैं, क्लियर पॉइंट, उसमें एक्चुअल में क्या आते हैं, उसमें फ्लावर भी आते हैं और बाद में फ्रूटिंग भी उसी में होती है। क्लियर भाई पॉइंट, समझ में आएगी बात, ठीक है ना। तो वास्तव में पपीते नहीं आते, बनाना में बनाना नहीं आते, पपीती में पपीते आते हैं और बनानी में बनाना आते हैं, ठीक है ना बात, क्लियर पॉइंट। शहतूत, शहतूती है ना, शहतूत का प्लांट है, तो शहतूत के प्लांट में फ्लावर तो आएंगे, इन्फ्लोरेसेंस तो लगेगा, वो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस था कि नहीं था, ठीक है ना। तो उसमें इन्फ्लोरेसेंस तो रहेगा, लेकिन वो वैसे ही हो जाता है, वैसे ही रह जाता है। और वास्तव में फीमेल प्लांट जो होता है, ठीक है ना, उसमें एक्चुअल में फ्लावर्स भी आते हैं और फ्रूटिंग भी आती है, जिसको अपन खाते हैं, जिस शहतूत को, वो शहतूत एक्चुअल में किस में आता है, फीमेल प्लांट में लगता है। समझ रहे हो बात को, क्लियर भाई पॉइंट। आगे बढ़े, डेट पाम, खजूर, खजूरी, डेट पाम में भी ऐसा ही है ना। खजूर में खजूर नहीं आते, खजूरी में खजूर आते हैं। क्लियर है भाई पॉइंट, ठीक है ना। तो समझ में गए बात को, तो क्लियर है पॉइंट। मोनोक्लाइनी कंडीशन क्या थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेनिंग। डाइक्लाइनी कंडीशन थी यूनिसेक्सुअल फ्लावर जब प्लांट में हो, लेकिन दो कंडीशन है इसकी वापस से, ठीक है ना। मोनोइसियस कंडीशन क्या है, जब दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट पर हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और जब डायोसियस कंडीशन क्या है, कि जब एक ही तरह का यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक प्लांट पे हो, तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ही डिफरेंट होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। तो डायोइसिज्म जो होती है, मैं लिख दूं यहां पे, डायोइसिज्म, डायोइसिज्म है
सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बहुत बढ़िया, एक पॉइंट दे रहा हूं आपको, समझ रहे हो, नोट कर लेना, शानदार वाला पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, वापस सिमेट्री है फ्लावर्स की। सिमेट्री मतलब कौन सा ऐसा प्लेन है जिससे दो इक्वल हाफ्स में बांटा जा सके फ्लावर को, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी सिमेट्री है इसके बेसिस पर। ठीक, तो देखो सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री का मतलब सीधे सीधे ये होता है बच्चों कि जैसे ये फ्लावर आप देख पा रहे हो और ये अगर सेंटर में लेके चल रहा हूं, यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है ना, तो ये इसकी रेडियस वाला पार्ट हो गया, ये इसकी फिर रेडियस वाला पार्ट, ये इसकी रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। और वास्तव में ऐसा कोई सा भी वर्टिकल प्लेन जो इसके सेंटर से होके गुजरता है, ठीक है ना, कोई भी रेडियल प्लेन, कोई भी रेडियल वर्टिकल प्लेन जो इसके सेंटर से होके गुजरता है, इसको दो इक्वल हाफ्स में बांट देगा, ठीक है ना। तो अगर सेंटर से गुजरने वाले रेडियल वर्टिकल प्लेन के जरिए अगर कोई फ्लावर किसी भी रेडियल प्लेन के जरिए दो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाता है तो सिमेट्री क्या होगी, फ्लावर की रेडियल सिमेट्री होगी या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इसको नाम दे देते हैं, या फिर इसको बच्चों कई बार देते हैं रेगुलर सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर सिमेट्री बोलते हैं। कोई दिक्कत है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसके लिए सिंबल जो होता है बच्चों, ये जैसे ये कोई फ्लावर का केस मान लें, ठीक है ना, चाहे इस रेडियल प्लेन से गुजारे वर्टिकल प्लेन से, चाहे इस रेडियल प्लेन से गुजारे, ठीक है ना, दो इक्वल हाफ्स में बटेगा वो फ्लावर, इसलिए इसको इस साइन से, इस सिंबल से वास्तव में रिप्रेजेंट करते हैं रेडियल सिमेट्री को। क्लियर भाई पॉइंट। इसके एग्जांपल जो आपको दे रखे हैं मस्टर्ड, धतूरा और चिली, ठीक है ना, सरसों, धतूरा और मिर्च। क्लियर पॉइंट, इसके एग्जांपल दे रखे हैं। लेकिन मारो गोली एग्जाम्पल को इसमें मैं सीधे सीधे रट्टाफिकेशन का मैटर खत्म करते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन के अगेंस्ट अपनी मुहिम जारी है बदस्तूर। सो नो रट्टाफिकेशन, ओनली कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी, ठीक है ना। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट्स का मतलब, सीधे सीधे रिलेट करवाता हूं मैं कॉन्सेप्ट्स को एक साथ। ये तीन एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, ढेर सारे एग्जाम्पल्स में एक साथ रिलेट करवाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको सिंगल शॉट में ढेर सारे एग्जाम्पल्स एक साथ याद होंगे, ठीक है ना। मस्टर्ड को रिलेट कर दें पूरे क्रूसीफेरी फैमिली से, कर दें क्या, क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी, ठीक है ना। धतूरा जो है, चिली जो है, ये वास्तव में जो है वो सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं बच्चों। किसके, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं, CEAE, ठीक है ना, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं। क्लियर पॉइंट, दो तो ये हो गए, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी। एक लिलिएसी फैमिली जो अपन को दे रखी है वो भी वास्तव में कौन सी है, लिलिएसी, ठीक है ना। तो ये सारी फैमिली जो हैं ये एक्चुअल में एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एनी प्रॉब्लम, तीन फैमिलीज को रिलेट कर दो। मालवेसी को लिखना चाहो तो मालवेसी को लिख दो, ये लो, मालवेसी फैमिली में कौन आ जाएगा, चाइना रोज, तो चाइना रोज भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मालवेसी फैमिली में, इसमें चाइना रोज आ जाएगा। क्लियर वही पॉइंट, कोई दिक्कत है क्या, सब एक्टिनोमॉर्फिक फैमिली है। इसका मतलब कौन सी बच गई भाई, अगले के लिए कौन सी बच गई, एक फैमिली बच गई, फैबेसी। हाँ, तो देखते हैं आगे। तो ये सारे की सारी फैमिली जो हैं वो, अच्छा देखो जरा, अब इसको भी चलो मारो गोली, रट्टाफिकेशन पूरी तरह से ही खत्म करता हूं मैं, ठीक है ना, और लगाओ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सांस भी कभी होती। हाँ क्लियर, हाँ, तो सांस भी कभी बहुत ही से कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं। फ्लावर जो पहले था वो ओवरी में से फ्रूट बन गया होगा, समझ रहे हो। तो हकीकत में क्या है पता है, फ्रूट आपने सबने देखे हैं, फ्रूट को काट के देख लो एक बार, अगर ज्यादातर में कॉन्सेप्ट लग जाएगा। आपके केस में फंडा मार रहा हूँ बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है ना, रट्टाफिकेशन पूरी तरह से समाप्त है यहाँ पे। फ्रूट को काट के देखो, अगर फ्रूट इक्वल हाउस में रेडियल प्लेन से, अगर जो वर्टिकल प्लेन है उससे इक्वल हाउस में बट रहा है तो वो रेडियल सिमेट्री होगी उस फ्लावर की, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ। ये लो, मेरे पास टमाटर है, दिख रहा है टमाटर, ठीक है ना, जूम करके दिखाऊं क्या, अरे दिख रहा होगा ना, ये तो वैसे ही दिख रहा है। तो ये क्लियर कट टमाटर दिख रहा है, इसको चाहे मैं ऐसे काट लूं तो भी इक्वल हाफ में बटेगा,
चाहे मैं ऐसे काटूं तो भी इक्वल हाफ में बटेगा, चाहे मैं ऐसे काटूं, किसी भी वर्टिकल रेडियल प्लेन से अगर मैं इसको बांटूंगा तो ये दो इक्वल हाफ में बट जाएगा बच्चों। समझ रहे हो बात को? तो क्लियर कट पता चल पा रहा है, क्लियर कट पता चलेगा कि ये रेडियल सिमेट्री होगी इसके फ्लावर की, ठीक है ना। मिर्च को भी अगर मैं बात करूं तो मिर्च के लिए भी अगर मैं बात करूं तो ये रही मिर्च, ठीक है ना। इसको वास्तव में अब है, इसकी शेप तो इस तरह की है, ठीक है, लेकिन इसको मैं यहां से अगर काटूंगा बीचों बीच से, ठीक है ना, तो इक्वल हाउस में बट जाएगी। इधर से काटूंगा तो भी इक्वल हाउस में, ऐसे काटूंगा तो भी इक्वल हाउस में बटेगी। समझ रहे हो आपको? इसका मतलब ये सोलेनेसी का ही तो है, टमाटर भी सोलेनेसी का ही था यार, ठीक है ना बात। तो ये इक्वल हाउस में बटेंगे, इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कि ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है ना बात। तो आइए जगह पर फ्रूट को काट के देख लो, सिमेट्री देख लो, काम चल जाएगा। फ्लावर की सिमेट्री चिपका दो सीधे सीधे। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? नो दिक्कत, तो बढ़े आगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट आ जाता है बच्चों जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है उसका मतलब है कि केवल एक वर्टिकल प्लेन जो सेंटर से गुजरता है वो ही एकमात्र प्लेन ऐसा होता है जो उस फ्लावर को दो इक्वल हाफ में बांट पाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं बात करूं, ये फ्लावर इस तरह का है कि यहाँ पे केवल और केवल ये एक प्लेन ऐसा है जो इसको दो इक्वल हाफ में बांट पाएगा, ठीक है ना। देन इट इज कॉल्ड बाइ या जाइगोमॉर्फिक। जाइगो का मतलब भी कपल होता है, जाइगो का मतलब पेयर होता है, ठीक है ना, जोड़ा होता है जाइगो का मतलब, ठीक है ना। इसका मतलब जोड़े की फॉर्म है, तो इधर एक एक है, इधर एक है, दो ने मिलके दो हाफ्स का जोड़ा बना रखा है। अब बीच में से अगर दे दिया तो बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे हमारी भी सिमेट्री जूलॉजी में तो भी तो आप पढ़ते हो, हमारी भी सिमेट्री तो ऐसी ही है। अगर हम यहाँ ये एकमात्र प्लेन ऐसा है जो वर्टिकल प्लेन जो हमको दो इक्वल हाफ्स में बांटता चला जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसलिए हम भी कैसे हैं बच्चों, हम भी बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है ना बात। ह्यूमन बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है और इसका एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन और केसिया। मटर, गुलमोहर, बीन मतलब सेम, ठीक है ना, केसिया, फिस्टूला, अमलतास जिसको अपन नाम देते हैं। और ये पूरी की पूरी फैमिली कौन सी हो गई बच्चों? पूरी फैमिली हो गई ये तो फैबेसी। हाँ, फैबा बीन जिसमें आती है फैबेसी, ठीक है ना। तो ये फैमिली कंप्लीट जो है वो जाइगोमॉर्फिक, और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए सिंबल जो अपन देते हैं बच्चों वो देते हैं कि ये एकमात्र प्लेन ऐसा है जो फ्लावर को दो हाफ्स में बांट रहा है, दो इक्वल हाफ्स में बांटेगा, ये एकमात्र प्लेन। तो परसेंट सा साइन होता है इसका सिंबल, परसेंट जैसा होता है ना, लेकिन ये हकीकत में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन ऐसा है जो दो इक्वल हाफ्स में बांट रहा है किसी फ्लावर को, ठीक है ना। ये क्लियर कटना जा रहा है, ठीक है ना। अब फेबेसी में तो मटर उठा लो यार, सीधी सी बात है, रिलेट कर दो फ्रूट को, ठीक है ना, मटर को रिलेट कर दो फेबेसी के साथ। तो मटर को ही काट के देख लो, मटर में केवल एक प्लेन ऐसा है, ये रही मटर, है ना। मटर देखिए ना सबने, मटर देखिए सबने, हैं, देखिए कि खाई है केवल, हाँ। तो देखो जरा, तो वास्तव में अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा तो जिधर सीड अटैच हैं वो पेट वो अलग जाएगा और उनका एपिकल पार्ट अलग जाएगा, नहीं बटेगा। अगर इसको समझ रहे हो तो ऐसे काट दिया, अगर इसको मैं ऐसे काटूंगा तो भी नहीं बट रहा, ठीक है ना, ऐसे काटे नहीं बट रहा, ठीक है ना। एकमात्र प्लेन ये एकमात्र प्लेन जो इसको इस तरह से दोनों स्विचर के बीच में से ऐसे निकाल रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे ये एकमात्र प्लेन ऐसा है जो सारे की सारे मटर के बीजों को भी, सीड्स को भी बीच में से काटता हुआ निकलेगा, ठीक है ना, तब इसको दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं अपन। क्लियर भाई पॉइंट, ठीक है ना बात। मतलब ये सीधे सीधे इस तरह से चलेगा नजारा, यहां से बीच में से फटेगा, ठीक है ना, और हर सीड भी बीच में से कटता हुआ जाएगा, हर सीड भी, और ये इक्वल हाफ में बटेगा पूरा की पूरा मटर, ठीक है ना, ये इक्वल हाफ में बटेगा, ठीक है ना, ये झड़ते जा रहे हैं, ये इक्वल हाफ में बटेगा पूरा। लेकिन ये बीज भी बीच में से कटेंगे, जब काट रहे हो तो बीज भी कटेंगे ना। क्लियर पॉइंट। तो ये इस तरह से कौन सी शो कर रहा है भाई सिमेट्री। तो मटर कहाँ गया यार, ये ठीक है, अरे मीठी है यार, मस्त बढ़िया है भाई, अच्छी है ना। ये वही गार्डन पी है जिसके ऊपर वास्तव में किसने जेनेटिक्स में वर्क हुए हैं शानदार वाले, मेंडलिस, पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। तो भाई क्लियर है फंडा, फ्रूट से काम चल जाएगा यार। एक ही प्लेन ऐसा है मटर में जो दो इक्वल हाफ में बांटेगा, पूरी फैबेसी फैमिली को ले डूबो, ठीक है ना।
गए सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल है फेबेसी फैमिली के दे रखे हैं, सबको चिपका सकते हो आप, ठीक है ना। आगे बढ़े। तीसरा केस जो बच्चों आता है वो है एसिमेट्रिक इर्रेगुलर फ्लोर। एसिमेट्रिक क्या है कंडीशन, मतलब कोई सा भी प्लेन ऐसा नहीं है जो इस फ्लावर को दो इक्वल हाफ में बांट पाए भाई। ये फ्लावर ही बड़े इरेगुलर टाइप के है ना। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका आता है कौन सा, कैना, है ना। कैना फ्लावर मैंने बता रखा है, देखो कोई सा भी प्लेन ऐसा है क्या, अगर मैं यहां से काटूंगा, यहां से अगर काटा, ठीक है ना, तो इधर एक छोटा सा पार्ट बच गया और इधर पूरा की पूरा पेटल आ गया। अगर मैंने इधर से काट दिया, समझ रहे हो आपको, इधर से अगर काट दिया तो ये वास्तव में जो पार्ट है ये अलग टाइप का गया, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो देखो ये पूरा की पूरा ये अलग टाइप का गया। कोई से भी प्लेन से वास्तव में इसको दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते इस फ्लावर को। तो ये कैना का फ्लावर है, देख लो ढंग से, ठीक है ना। तो ये एसिमेट्रिक फ्लावर होता है। कोई दिक्कत भाई, बढ़े आगे, क्लियर है भाई पॉइंट। हाँ चलिए, तो ये सिमेट्री को इनको याद रख लेना भाई बढ़िया तरीके से, बढ़े आगे ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वापस टर्म्स रिलेटेड कुछ आ रही हैं, जैसे फ्लावर जो हो सकते हैं इनमें सेपल्स की संख्या, पेटल्स की संख्या, एंड्रोसियम में स्टमेंस की संख्या, गायनोसियम में पिस्टल्स की संख्या, ये जनरली कई फ्लावर्स में रिलेट कर सकती हैं। जैसे कुछ में 3 या 3 के मल्टीपल में होती हैं कुछ फ्लावर्स में, ठीक है ना। कुछ स्पीसीज के फ्लावर्स में 4 या 4 के मल्टीपल में होती हैं, कुछ में 5 या 5 के मल्टीपल में होती है, ठीक है ना। तो अगर इनमें ये लीफी मेंबर्स, मतलब सीधे सीधे फ्लोरल लीव्स, ठीक है ना, हॉल्स में फ्लोरल लीव्स की संख्या 3 या 3 के मल्टीपल में है, तब ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ट्राइमेरस फ्लावर। 4 या 4 के मल्टीपल में है तब ऐसे फ्लावर को क्या नाम देंगे, 4 के लिए टर्म क्या आती है, टेट्रा, तो टेट्रामेरस फ्लावर, ठीक है ना। 5 या 5 के मल्टीपल में है तब ऐसे फ्लावर को नाम देंगे पेंटामेरस फ्लावर। इनसे बड़ा बहुत गजब का आइडिया लगता है भाई, ठीक है ना। फ्लोरल फॉर्मूला में और फ्लोरल डायग्राम बहुत शानदार वाला, और मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाता है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। सिंपल सा पॉइंट है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है, न जाने कितने सारे एग्जांपल्स को एक झटके में याद रखवा देता है ये वाला कॉन्सेप्ट। इसलिए इसको अच्छे से, ये सिंपल है लेकिन बहुत ही डिम्पल मतलब डिम्पल मतलब बहुत गजब का है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में देखो ट्राइमेरस फ्लावर 3 या 3 के मल्टीपल में अगर फ्लोरल हॉल्स के फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। लिलियेसी इसका एग्जाम्पल बनता है, लिलियेसी। तो प्याज के केस में बात कर लें, लिली के केस में, लिली है ना, लिली के केस में अगर बात करें तो ठीक है ना। एक्चुअली लिली फ्लावर से मैंने ढेर सारे लिली फ्लावर आपको बताए, ये शानदार लिली फ्लावर ही है, ठीक है ना, मजा आ रहा है। तो ट्राइमेरस देखना जरा, ये 1 1 1 2 3, एक हॉल तो ये है, और सेम ऐसे ही होते हैं वास्तव में। ये निचला वाला ये 4 5 6, ठीक है ना, मतलब 3 इंटू 2, मतलब 3 के मल्टीपल में आ रहा है, 6 आया फिर, ठीक है ना। टोटल 3 नहीं है, 6 है, तो 3 के मल्टीपल में चल रहा है। ये ट्राइमेरस है, लिलियेसी में लिली, ठीक है ना, दिस इज लिली, लिली फ्लावर। एक्चुअल में जयपुर में मेरे अपार्टमेंट का नाम जो है वो लिली अपार्टमेंट है ना, तो लिली फ्लावर बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे ठीक है, तो सुनो जरा, ये लिलियेसी। नेक्स्ट टेट्रामेरस फ्लावर जो होता है वो क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी में सरसों का केस है। टेट्रामेरस देखो, देख सकते हो यहाँ पे ये पेटल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पेटल हैं, ठीक है ना। सेपल भी 4 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिलियेसी के केस में अगर मैं बात करूं तो अभी देखेंगे हम कि लिलियेसी में एक्चुअल में जो कैलिक्स होता है और कोरोला होता है, मतलब सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यहाँ क्लियर कर दिख रहा है। ये हकीकत में ये सेपल्स और पेटल्स का ही फॉर्म था लेकिन एक जैसे हो गए, इसलिए उनको बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं, कैलिक्स और कोरोला जब डिफरेंशिएट नहीं होते तो पेरियंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए अपन जो डिनोट करते हैं वो करते हैं P3+3, क्या डिनोट करते हैं, P3+3 डिनोट करते हैं, समझ रहा तो। इसके अलावा A3+3, A3+3 भाई, समझ रहा तो। इसके अलावा G3, ठीक है ना, मतलब 3 कार्पल्स होंगे गायनोसियम में, 3 कार्पल्स मतलब पिस्टल, ये पूरा की पूरा 3 कार्पल्स होंगे पूरे गायनोसियम में, ठीक है ना। और
वो क्या होंगे, आपस में फ्यूज्ड होंगे। तो 3-3 का सिस्टम चल रहा है, 3 या 3 के मल्टीपल में चल रहा है मैटर, ठीक है ना। ऐसे ही क्रूसीफेरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्रूसीफेरी में वास्तव में पता है क्या होता है, जो के होता है, कैलिक्स जो होता है वो 4 होते हैं। कैलिक्स में सेपल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। K2+2 2 होल्स में दिखाई देते हैं, K2+2 लिखते हैं, ठीक है ना। और वास्तव में कोरोला जो आप देख रहे हो, ये एक दूसरे के क्रॉस भी तो कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो क्रूसीफॉर्म तो 4 होते हैं कोरोला में पेटल्स, ठीक है ना, और क्रॉस फॉर्म में होते हैं, समझ रहे। तो इसको ऐसे ये फ्लोरल फॉर्मूला बनेंगे, बहुत सिंपल है यार, फ्लोरल फॉर्मूला बनेंगे इस तरह से। आ रही है बात समझ में, क्लियर भाई पॉइंट। तो ये 3 के मल्टीपल में ये हो गया लिलियसी क्रूसीफेरी, 4 के मल्टीपल वाला हो गया। और अब आ जाता है पेंटामेरस का केस। पेंटामेरस में 5 और 5 के मल्टीपल में चलेगा नजारा, जैसे फैबेसी और सोलेनेसी, सारी की सारी फैमिली हो गई क्लियर। फैबेसी और सोलेनेसी का केस बनता है, ठीक है ना बात। ये पेंटामेरस है, कोई दिक्कत है, पेंटामेरस का कंडीशन हो रही है। और इसमें देखो जरा, फैबेसी और सोलेनेसी दोनों के ही लिए अगर मैं बात करूं तो K5 ऐसे लिखते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या है वो पूरा अपन आगे देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में क्या है कि इसके कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं और 5 सेपल्स क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। वो ये ब्रैकेट में जो लगा रहे हैं वो फ्यूज के लिए, वो आगे आ रहा कॉन्सेप्ट, वो तो खैर ठीक है ना। तो इस तरह का नजारा चलता है भाई, ठीक है ना बात, कोई दिक्कत है। कोरोला भी कितने, कोरोला में पेटल्स भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो इस तरह से नजारा चलेगा, तो समझ रहे हो क्या कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्मूला से भी रिलेट करेंगे, ठीक है ना, उसी हिसाब से फ्लोरल डायग्राम डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी हिसाब से सारे एग्जाम्पल्स भी आप रटोगे नहीं, तो सारी फैमिली से लिंक कर दो, रिलेट कर दो पॉइंट को, कोई दिक्कत है। तो ये पेंटामेरस फैमिलीज होती हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, क्लियर भाई पॉइंट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं अगर बात करूं, देखो यहाँ पे बैंगन का फ्लावर बता भी रखा है, 1 2 3 4 और 5 पेटल्स, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो परसिस्टेंट कैलिक्स हैं, ये भी 5 होते हैं सेपल्स, है ना, परसिस्टेंट कैलिक्स आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बात। तो ये हो गए भाई ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस का कॉन्सेप्ट। और अगला जो केस बनता है वो आ जाता है बच्चों, एक टर्मिनोलॉजी है ब्रैक्ट। क्या होता है ब्रैक्ट, ठीक है ना बात। ब्रैक्ट होता क्या है, तो ब्रैक्ट वास्तव में कोई भी फ्लावर जैसे है, जैसे ये एक्सिस है, ठीक है ना, यहाँ पे ये फ्लावर लगा है, ठीक है ना। तो फ्लावर के पेडिसल के बिल्कुल बेस वाले पार्ट पे एक रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या बोल रहा हूँ, फ्लावर के पेडिसल के बेस वाले पार्ट पे एक रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक बिल्कुल छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट, इसको बोलते हैं हम ब्रैक्ट बच्चों, क्लियर भाई पॉइंट। तो देखो जब, ए रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट। लीफ जैसा ही केस बन रहा है, ठीक है ना। इसी को हमने जब लीफ के पेटियोल के बेसिस पर जब ये होती है, ठीक है ना, एक्साइल वाले पार्ट में, तब इसको, इसी को हमने नाम दिया था स्टिप्यूल। तो जैसे लीफ के बेस की तरफ स्टिप्यूल लीफ जैसी स्ट्रक्चर मिल रही है, छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अगर वो वास्तव में फ्लावर के स्टॉक पर मिल गई तो उसको नाम दे दिया जा रहा है ब्रैक्ट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। बढ़े आगे, तो देखो जरा, अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर बोल दिया जाता है। और ब्रैक्टिएट फ्लावर को रिप्रेजेंट जो करते हैं बच्चों, वो करते हैं BR से रिप्रेजेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, BR से। ब्रैक्टिएट फ्लावर को BR से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो। यदि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, जैसे ये किसका मेंबर है, अरे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देख रही क्या, मटर का फ्लावर है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, फैबेसी हो जाएगा, फैबेसी, ठीक है ना बात। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, फैमिली से रिलेट कर दो, सब एग्जाम्पल अपने आप खींचे चले आएंगे यार, ठीक है ना। फैबेसी और दूसरा लिलियसी फली, ऐसे याद रख लो। चलो ये फली है ना, फली, फैबेसी और लिलियसी फली है ना। फली में, फली और फलियां जो आती हैं वो वास्तव में फैबेसी में ही आती है मैन तो, ठीक है ना। फलियां फैबेसी में है, तो फली में ये क्या हो गया, ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ठीक है ना। इसके अलावा ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है, ठीक है ना, तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है। जैसे सोलेनेसी के केस में धतूरे का ये फ्लावर आप देख पा रहे हो, इसमें कोई भी लीफ ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर कट कहीं पे भी नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर बोल दिया जाता है। इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है बच्चों, इसके लिए सिंबल है EBR। क्या है बच्चों, EBR सिंबल है, ठीक है ना, यदि ब्रैक्ट एब्सेंट है। और ब्रैक्ट एब्सेंट है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसके लिए बचे ही कौन से अब,
हाँ, अरे फैबेसी और लेलिएसी तो इधर गए, इधर बच गया कौन सा, सोलेनेसी। समझ रहे हो आपको? तो सोलेनेसी मतलब कम से कम फैमिलीज, 3 फैमिलीज जो दे रखी हैं उनका तो मैटर खत्म करो ना, ठीक है ना। तो इब्रैक्टिएट कंडीशन जो है वो किसकी आ जाएगी, सोलेनेसी की आ जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा क्रूसीफेरी और लिखना था, क्रूसीफेरी में भी ऐसा ही नजारा होता है, क्रूसीफेरी, ठीक है ना, ये इब्रैक्टिएट है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और यहीं पे चिपका रखा है, इन्वोल्यूशर। इन्वोल्यूशर क्या होता है भाई, देखो जरा, इन्वोल्यूशर क्या होता है कि जब वास्तव में कई सारे ब्रैक्ट होके और वो होल्ड की फॉर्म में आ जाते हैं, एक चक्र की फॉर्म में आ जाते हैं, तो ब्रैक्ट का जो होल्ड होता है, ठीक है ना, ब्रैक्ट का जो चक्र बनता है उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशर। याद करो, इन्फ्लोरेसेंस, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस में ब्रैक्ट्स का इन्वोल्यूशर बना था, होल्ड बना था। याद करो, कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस, उसमें भी ब्रैक्ट का क्या बना था, होल्ड बना था, तो वहां पे इन्वोल्यूशर मिलता है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? याद करो, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के केस में भी वास्तव में वो कप लाइक स्ट्रक्चर जो बनी थी वो इन्वोल्यूशन ने ही आउटग्रोथ लेके बनाई थी, तो वहां पे भी क्या मिल जाता है, ब्रैक्ट मिल जाता है। तो किस किस फैमिली में ब्रैक्ट मिल जाते हैं वो रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है ना भाई बात, कोई दिक्कत? अच्छा, तो इन्वोल्यूशन यहाँ पे दिखा भी रखा है, एस्ट्रेसी फैमिली का ये मेंबर है, मैरीगोल्ड के जैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो उन्हीं के जैसा मामला है। तो ये वाले, ये सारे ब्रैक्ट हैं, और ब्रैक्ट का कंप्लीट क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्रैक्ट का कंप्लीट क्या दिख रहा है, हॉल दिख रहा है? ये ब्रैक्ट का कंप्लीट हॉल दिख रहा है, इसको नाम दिया जाता है इन्वोल्यूशन बच्चों, ये होता है इन्वोल्यूशन। कोई दिक्कत है? मैरीगोल्ड में भी जो सिलेंड्रिकल ग्रीन सा पार्ट दिखाई देता है ना, वो उसमें वास्तव में ब्रैक्ट का हॉल, ठीक है ना, वो भी इन्वोल्यूशन की फॉर्म होती है, ठीक है ना। सनफ्लावर के केस में भी ऐसा ही दिखाया था मैंने, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो ये इन्वोल्यूशन ब्रैक्ट का ही हॉल को बोल दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो आ जाता है बच्चों, अगला पॉइंट आ जा रहा है स्पेथ, मॉडिफिकेशंस ऑफ ब्रैक्ट की बात कर रहे हैं। कई बार फ्लावर में जो ये ब्रैक्ट हैं, जो स्मॉल लीफ लाइक रिड्यूस स्ट्रक्चर जो दिखती है पेडिसल पे, उसके पे वो वास्तव में मॉडिफिकेशन ले लेती है, अदर फंक्शंस करने के लिए मॉडिफिकेशन ले लेती है। जैसे सबसे पहला एक मॉडिफिकेशन आपको दे रखा है स्पेथ, पढ़ चुके हैं हम वैसे, ठीक है ना, स्पेथ, लेकिन अच्छा मॉडिफिकेशन है। स्पेथ जो होता है वो याद करो, इन्फ्लोरेसेंस, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, उस स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में वास्तव में कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, जैसे मक्के का भुट्टा जो था पूरा की पूरा वो ग्रीन बड़ी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ने ढक रखा था, कई सारी, एक से ज्यादा होती है वहां पे वो, ठीक है ना। तो ये ग्रीन भी हो सकती है। बनाना के केस में अगर मैं बात करूं तो मैंने कलरफुल वास्तव में ब्रैक्ट बताए थे कई सारे, वो वास्तव में स्पेथ थे, ठीक है ना। वो भी कंडीशन क्या बन रही है, वो भी कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को बियर करती है। बनाना के मिक्स्ड स्पेडिक्स जो बनाना में इन्फ्लोरेसेंस होता है, समझ रहा तू, उसको भी कवर करती है। तो लार्ज ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं और कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं, दोज कवरिंग लार्ज ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड स्पेथ, ठीक है ना बात, क्लियर पॉइंट। बनाना में और मेज दोनों के ही केस में अगर मैं बात करूं तो स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस आता है, स्पेडिक्स, बनाना में हालांकि मिक्स्ड स्पेडिक्स था, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। देखो जरा एक एक करके मैं बता देता हूं जल्दी से, ये क्या हुआ, उल्टा हो गया, ठीक है ना। देखो जरा, बनाना में कलरफुल ब्रैक्ट हैं, ठीक है ना, ये स्पेथ है, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है ना, ये वाले पार्ट, ये स्पेथ वाला पार्ट, ठीक है ना। मक्के का पूरा भुट्टा, अब जो इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म थी फ्लावर की स्टेज में रहा होगा, ठीक है ना, तो भी तो ढक रहा है, तो ये वास्तव में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो पत्तों को हटाते हैं, ये है स्पेथ, ठीक है ना। ये वास्तव में कोलोकेशिया और उनके उसमें दिखाई देते हैं इस तरह के नज़ारे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये स्पेथ है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस ये जो है, दिस इज इन्फ्लोरेसेंस, है ना, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, उसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। इसके अलावा दूसरे अदर जो मॉडिफिकेशंस हैं ब्रैक्ट के, वो वास्तव में होता है जैसे पेटेलॉइड ब्रैक्ट। पेटेलॉइड ब्रैक्ट का क्या मतलब है, ऑइड, ऑइड कहीं पे भी टर्म लग जाए ना, सफिक्स ऑइड लग जाए किसी टर्म के लास्ट में, ऑइड सफिक्स लग जाए, उसका मतलब है वो उसके जैसा प्रतीत हो रहा है, उसके जैसा है, लेकिन हकीकत में वो नहीं है, हकीकत में ऐसा है नहीं। ऑइड जैसे वायरस है ना, और वायरस एक आपने पढ़ा वायरॉइड, इसका मतलब क्या होता है कि वायरॉइड जो होते हैं वो वायरस के जैसे तो होते हैं लेकिन ट्रू वायरस नहीं होते। क्यों, क्यों नहीं होते भाई, देखेंगे।
कोट नहीं होता ना, प्रोटीन का कोट होता है वायरस में, प्रोटीन का कोट, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन वायरॉइड जो होता है वो केवल न्यूक्लिक एसिड ही न्यूक्लिक एसिड का होता है, फ्री आरएनए है वो, तो समझ रहे हो, तो आरएनए घूम रहा है सीधे सीधे कॉइल्ड फॉर्म। क्लियर पॉइंट। तो प्रोटीन कोट ही नहीं, तो कोटलेस वायरस, ठीक है ना। वायरस, वायरॉइड को क्या बोल सकते हैं, वायरस विद देयर कोट्स ऑफ, जिन्होंने अपना कोट उतार रखा है, समझ रहे बात को, उसको क्या बोल देंगे, वायरॉइड बोल देंगे, है ना। या नेकेड वायरस बोल दो, है नेकेड वायरस, नग्न वायरस बोलते हैं उसको। नेकेड वायरस मतलब उसने कोट ही नहीं पहन रखा यार, नेकेड है, समझ रहा तो ऑयड कहाँ, ऑयड का मतलब समझ में आ गया। ऑयड का मतलब अगर टर्म के लास्ट में ऑयड लग रहा है, इसका मतलब उसके जैसा तो है लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं वो, ठीक है ना बात, क्लियर पॉइंट। देखो जरा शानदार वाला बोगेनविलिया का नजारा, ठीक है ना। बोगेनविलिया तो ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में घरों में भी लगा रहे हैं, ठीक है ना, लगाते हैं मस्त वाला, जिसमें याद करो सिट्रस और बोगेनविलिया में स्टेम थॉर्न मिले थे, एक्सियली बर्ड मॉडिफाई हुई थी किसमें, स्टेम थॉर्न में, प्रोटेक्टिव बर्ड, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव हो गई थी। और इसमें याद करो और कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया अपन ने, यही डायग्राम मैंने वहां पे भी लिया था, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था बताओ, हाँ बताओ बताओ बताओ। बाइपेरस साइमोस, बाइपेरस साइम इन्फ्लोरेसेंस हुआ करता था, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का केस था। ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, हर ब्रांच ने फ्लोर वियर कर रखा है, ये इसने टिप पर फ्लोर वियर कर रखा है। लेकिन इस ये तो फ्लावर, तो रियल फ्लावर तो ये है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो है ये इनके ब्रैक्ट्स हैं, और ब्रैक्ट तो ग्रीन होना चाहिए था, समझ रहा, तो लीफ छोटी रिड्यूस लीफ लायक, लेकिन ये बड़े भी हो गए और कलरफुल भी हो गए, और पेटल जैसा, कलरफुल तो पेटल जैसा और पेटल जैसा होके, और वास्तव में इंसेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना बात। तो ये पेटल जैसे ब्रैक्ट है गए, समझ रहा तो, ऐसे ब्रैक्ट जो पेटल जैसे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो पेटल है नहीं, हकीकत में वो तो ब्रैक्ट हैं, ठीक है ना। तो दीज आर पेटेलॉइड ब्रैक्ट, पेटल लाइक ब्रैक्ट्स, समझ रहा तू। पेटलॉइड ब्रैक्ट का मतलब होता है पेटल लाइक ब्रैक्ट। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। आगे एक आता है ग्लूम्स, ये भी आ गया है। इन्फ्लोरेसेंस याद करो कौन सा, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स का केस बताया था, और स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स व्हीट और ग्रास, ग्रेमिनी फैमिली, है ना। कौन सी फैमिली है ये, ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी, या फिर इसको बोलते हैं पोएसी, 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 ग्रेमिनी फैमिली। पोहा इसी से तो बनता है, पोहा का है ना, पोहा है ना, पोहा क्या है, चावल को धौंस दिया बन गया पोहा, है ना। लेकिन चावल कौन से, ग्रेमिनी फैमिली से ही तो है। सिरल ग्रेन्स जो है वो सारी किस्में हैं ग्रेमिनी फैमिली में, अनाज जो हमारे हैं वो सब ग्रेमिनी फैमिली से आए हैं, और उसी ग्रेमिनी फैमिली का दूसरा नाम है पोएसी, पोहेसी, पोहेसी याद रख लो आप, पोहेसी, पोएसी है वैसे तो, पोहेसी मतलब पोहा उसी से आया है ना, रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो भी प्रोटेक्टिव, कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव होते हैं, जो फ्लोरेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं वास्तव में, उनको बोलते हैं। और ये गेहूं की बाली जो, ठीक है ना, कॉब है, उसमें एक्चुअल में जो बता रखा है वो बता रखा है कि ये वास्तव में जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो पूरा की पूरा, ये ग्लूम्स बोला जाता है, जो स्मॉल है, ड्राई है, स्केली है, ठीक है ना, और ये कवर करता है इसको, तो प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है ना। किसके लिए है, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्टिव। अच्छा ये स्केली ड्राई, स्मॉल स्केली ड्राई लीव लाइक स्ट्रक्चर कहीं पे भी आ जाए ना, तो प्रोटेक्शन का ही काम करती है जनरली, समझ रहे तुम, लगा दो फंडा, ठीक है ना, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, सबसे पहले कैलिक्स, ठीक है ना। आज के इसमें वीडियो लेक्चर में कैलिक्स तक ही अपन पढ़ेंगे, तो कैलिक्स वाला पार्ट कवर करते हैं, बाद में अगले उसमें कोरोला वाला पार्ट और उसके कोरोला के अरेंजमेंट एस्टिवेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे कवर कर लेते हैं इसको, कैलिक्स वाले पार्ट को। कैलिक्स मैंने बता दिया था भाई, ये कैलिक्स है, जैसे ये फ्लावर है, ये तो पेटल है इसके, ठीक है ना, और ये वाले जो पार्ट आप देख रहे हो ग्रीन, दीज आर कैलिक्स, है ना, ये कैलिक्स। इसमें वास्तव में अगर मैं बात करूं तो ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स, और ये क्या है, ये पेटल है, ये कलरफुल तो पेटल होते हैं ना। और ये देखो बड़े स्टेज में वास्तव में क्या कर रखा है, बड़े स्टेज है सरसों के फ्लावर की, बड़े स्टेज है, और बड़े स्टेज में पूरे की पूरे सेपल्स ने उसको कवर कर रखा है ढंग से। इसका मतलब इनका काम क्या हो जाएगा, काम तो पहले ही फिनिश कर दो, काम क्या हो जाएगा कि फ्लावर को ये बड़े स्टेज में प्रोटेक्शन देते हैं कैलिक्स,
ठीक है ना। और दिख कैसे रहे हैं बच्चों, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा क्योंकि क्लोरोफिल नहीं मिलता, वो क्लोरोफिल ए जो मेन चाहिए, ठीक है ना, रिएक्शन सेंटर, वो नहीं बैठा, ठीक है ना। तो रिएक्शन सेंटर नहीं होने के चक्कर में फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेंगे, लेकिन है तो ग्रीन ना, लीफ जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। काम समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। आउटर मोस्ट फ्लोरल हॉल होता है, इसमें कोई दिक्कत है, ये सबसे आउटर मोस्ट नोड पर लगता है थैलेमस पर, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट देखो, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट हॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। मेंबर्स मतलब क्या, यूनिट, इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे, सेपल्स। और कैलिक्स को डिनोट किससे करेंगे बच्चों, के से डिनोट करेंगे कैलिक्स को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या बताया, जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक, सही है बात, अभी बता तो दिया। इसके अलावा नेक्स्ट बता दिया फंक्शन, फंक्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, एनी प्रॉब्लम, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अरे यार यहीं से पता चल जाते हैं रिलेट। अब कोशिश पता है, इनको जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इनको कोशिश किया करो, जैसे ही आप वीडियो ओपन कर रहे हो, मैं जनरली पहले डायग्राम लेके आ रहा हूँ, जनरली डायग्राम लेके आ रहा हूँ, और मैंने कोशिश की है पूरी मॉर्फोलॉजी में डायग्राम से ही कॉन्सेप्ट निकालने की, ठीक है ना। तो मेरे साथ ही जय हिंद बोलना है, समझ रहे हो, बोलो मेरे साथ जय हिंद, मतलब जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से वास्तव में फॉलो अप लेना है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट पूरा की पूरा अपने दिमाग में लाओ डायग्राम से ही, तो इससे दो चीजें होंगी, इससे एक तो बात है डायग्राम से सीधे सीधे एग्जाम्पल क्लियर हो गया, फंडा क्लियर, और पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट सामने आ गया, ठीक है ना, भूलोगे नहीं, ठीक है ना मेरी बात। बढ़े आगे, चलिए। इसके बाद में अब कैलिक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बच्चों, या तो इस कैलिक्स में सारे की सारे सेपल्स क्या हो, फ्यूज्ड हो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये कैलिक्स जो है वो कैसा है, गैमोसेपेलस कंडीशन, कौन सा, गैमोसेपेलस। गैमो का मतलब जो होता है वो होता है फ्यूज्ड, गैमो, गैमो का मतलब होता है फ्यूजन। गैमी टर्म, गैमी टर्म वैसे मैरिज के लिए आती है, लेकिन वही फ्यूजन, ठीक है ना, मेल फीमेल गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं तो गैमी कंडीशन आ रही है, सिनगैमी बोल देते हैं ना उसको, तो गैमी टर्म से रिलेट कर दो। तो सेपल्स जब यूनाइटेड होते हैं तब इसको गैमोसेपेलस कंडीशन बोलते हैं। और बच्चों इस को रिप्रेजेंट जो करते हैं गैमोसेपेलस कंडीशन को, गैमोसेपेलस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैलिक्स का तो ले लिया के, जितनी संख्या में सेपल्स हैं वो एन, और इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका मतलब है कि सारे की सारे सेपल्स क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, जितनी संख्या में सेपल्स सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, समझ रहा है। तो इस तरह से ये गैमोसेपेलस, ये देखो सारे फ्यूज्ड हैं एक दूसरे, पूरा हॉल सा बना रखा ना, तो फ्यूज्ड कंडीशन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये गैमोसेपेलस कंडीशन होती है। और गैमोसेपेलस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो कौन सा केस गया, ये मेंबर किसका है, सोलेनेसी का मेंबर है ना भाई, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जो आ जाएगा सोलेनेसी, ठीक है ना। इसके अलावा फेबेसी में भी यही कंडीशन बनती है, ठीक है ना, फेबेसी में भी यही कंडीशन बनती है, ठीक है। और इन दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो इनमें कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं, और पांचों की पांचों सेपल्स आपस में क्या रहते हैं बच्चों, फ्यूज्ड रहते हैं, समझ रहे हो, कोई दिक्कत है। अब बची फेबेसी और लिलियसी का केस, ठीक है ना। और एक क्रूसीफेरी का केस बचा है, यही तो बच्चे हैं, चलो उनको भी देखते हैं उनमें क्या लफड़ा है। पॉलीसेपेलस कंडीशन, पॉली, पॉली का मतलब क्या है, मैनी, ठीक है ना, और वो मैनी की मैनी रह गए, मतलब सारे के सारे फ्री चल रहे हैं। तो सेपल्स जब फ्री हैं तब इसको क्या बोल देंगे, पॉलीसेपेलस कंडीशन बोल देंगे। और पॉलीसेपेलस देखो जरा यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है, ये सेपल है ना, ये फ्री सेपल्स, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, उधर अलग है, ठीक है ना, 4 हैं, ठीक है ना, 4 हैं, तो ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, क्लियर कट देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये क्लियर दिख रहा है ना, शानदार सा, है ना, ये अलग, ये अलग, ये है ना। तो सेपल्स क्या है, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉलीसेपलस में कंडीशन क्या बन जाएगी भाई, कि सेपल्स फ्री होते हैं। और इसके एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल कहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं दे रखे हैं, नहीं दे रखे, चलो तो फिर मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे कौन कौन से बच गए भाई, एग्जाम्पल में बच गया क्रूसीफेरी, तो बोला एक ही तो बचा, अब लिलियसी बचा यार, लिलियसी में क्या लफड़ा, लिलियसी का लफड़ा तो मैंने बताया था अभी,
लिलियेसी में तो सेपल और पेटल में डिफरेंशिएशन ही नहीं होता ना, वहां तो ना तो कैलिक्स है ना कोरोला, वहां तो क्या है, पेरियंथ है, पेरियंथ है, टेपल्स मिलते हैं। तो क्रूसीफेरी के केस में भी अगर मैं बात करूं तो क्रूसीफेरी में हम लिखते हैं बच्चों K2+2, ठीक है ना, फ्री है इसलिए ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। आ रही है समझ, सिंबल क्लियर होते जा रहे हैं यहाँ पे, वहां मैं हवा में उड़ा दूंगा मैटर को, ठीक है ना। जैसे जैसे फ्लावर कंप्लीट होगा अपनी सारी फैमिलीज को भी समाप्त घोषित कर देंगे, वो केवल फॉर्मेलिटी रह जाएंगी, मेरे साथ दमदारी से बने रहना भाई, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट चूक मत जाना कुछ भी, कोई दिक्कत है, क्लियर है भाई पॉइंट। तो ये वास्तव में क्रूसीफेरी में क्या आ गया, ये मस्टर्ड का केस आ ही गया, ठीक है ना, मस्टर्ड, ये रहा मस्टर्ड, ये क्या है, ये धतूरा है, ये क्या है, हिंदी में धतूरा बोलते हैं, इंग्लिश में डेटूरा बोल देते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, डेट्यूरा, डेट्यूरा, हमारा समझ में क्लियर है भाई पॉइंट, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आ जाता है वापस मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। अब कैलिक्स भी मॉडिफाई होते हैं दूसरे फंक्शंस करने के लिए, बर्ड स्टेज प्रोटेक्शन तो दे रहे, दूसरे फंक्शंस करने के लिए मॉडिफिकेशन ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग फ्लैग, ठीक है ना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आप इसको देख भी सकते हो और बढ़िया लगे तो इमेज इसलिए सेट की है ताकि थोड़ा बढ़िया लगे, तो रोमांच अगर आ जाता है तो याद रह भी जाएगा, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजिंग फ्लैग, ठीक है ना, ये जो प्लांट आप देख रहे हो ना इसको बोलते हैं म्यूसेंडा, इस प्लांट को क्या बोलते हैं, म्यूसेंडा प्लांट, म्यूसेंडा, है ना, म्यूसेंडा प्लांट है ये। और ये म्यूसेंडा प्लांट की खास बात क्या है कि इसके फ्लावर का वास्तव में एक सेपल जो होता है ना, वो वास्तव में पत्ती जैसा हो जाता है बड़ा और कलरफुल हो जाता है ना, सेपल पत्ती जैसा बड़ा होके अट्रैक्टिव हो जाता है और बिल्कुल ऐसा झंडे जैसा, जैसे झंडा होता है ना, झंडे जैसा हो जाता है बिल्कुल दूर से ही, ठीक है ना, दिखाई देने लग जाता है। तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं कि यार देखें तो सही क्या, क्योंकि बिल्कुल अलग सा कुछ मामला अगर होगा तो ही तो इंसेक्ट थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा। जैसे होर्डिंग जो लगते हैं, उन होर्डिंग में कोई बढ़िया शानदार सा अलग कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ होर्डिंग लगाते हैं तो उसमें अट्रैक्ट होते हैं ना, अरे यार देखें सही ये क्या मामला है ना। तो ऐसे ही इंसेक्ट बोले देख के तो है क्या मैटर है, तो ये वास्तव में जो है ना वो उनका सेपल उनको अट्रैक्ट करता है, वो अलग ही दिखाई देता है पूरे फ्लावर में, फ्लावर तो छोटा ही है और सेपल हो गया खूब सारा बड़ा, और वो वास्तव में बिल्कुल ऐसा करता है कि उस फ्लावर का एडवर्टाइज कर रहा है, हेलो आई एम हियर प्लीज कम टू मी, कम एंड पॉलिनेट मी, क्या पॉलिनेशन के लिए बुला रहा है इंसेक्ट्स, है ना। होर्डिंग्स के जरिए भी तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि नहीं किया, तो बिल्कुल अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट निकाल के और होर्डिंग चिपका देते हैं, समझ रहे हो तुम, नहीं ऐसा ही नजारा यहाँ पे फ्लावर अपना एडवर्टाइज कर रहा है ना, एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये वास्तव में जो आप देख रहे हो ये है एडवर्टाइजिंग फ्लैग, ये मस्त वाले दिख रहे हैं नजारे व्हाइट वाले, लीफ जैसा तो दिख ही रहा है लेकिन बहुत बड़ा है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो म्यूसेंडा के केस में ऐसा नजारा आता है, कोई दिक्कत, क्लियर पॉइंट। म्यूसेंडा प्लांट में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, एक्ट एज एडवर्टाइजमेंट फ्लैग, ठीक है ना, एडवर्टाइज करने का काम करता है, खुद का ही एडवर्टाइज कर रहा है कुल मिला के, ठीक है ना। फ्लावर इंसेक्ट को बुला प्लीज कम पॉलिनेट मी, यस आई कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स विदाउट यू, सो प्लीज, हाँ या चलिए इधर ये क्या आ गया, ये सिंगाड़ा, सिंगाड़े में मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो क्या है, ये स्पाइंस है ना, ये स्पाइंस, ठीक है ना। ये स्पाइंस ही पता है क्या है, ये मॉडिफाइड कैलिक्स और वो फ्रूट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्पाइंस मॉडिफाइड कैलिक्स जो फ्रूट को प्रोटेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल क्या आ गया है, ट्रापा आ गया है। सिंघाड़े में वो कांटे जैसे दो सींग जैसे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखती है सिंघाड़े में, हाँ सिंघाड़ा खाया है ना, वो सींग लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड कैलिक्स है। अब खाया है अब पढ़ना भी है उसमें, ठीक है ना बात, हर उसमें कॉन्सेप्ट ही तो है ये, ठीक है ना। तो ये स्पाइंस होते हैं, ये वाले स्पाइंस, क्लियर भाई पॉइंट, कोई दिक्कत, वो भी मॉडिफाइड कैलिक्स हैं, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स में एक और पेपस, ये पढ़ा है इंपॉर्टेंट भी है, और पेपस याद करो कहाँ आया था, पेपस आया था एस्ट्रेसिया कंपोजिटी फैमिली में, इन्फ्लोरेसेंस जो आया था
कौन सा आया था, कैपिटलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस के केस में आया था। ये रहा मैरीगोल्ड का केस, और मैरीगोल्ड में ये ग्रीन वाला पार्ट जो सिलिंड्रिकल सा होता है उसमें वास्तव में ये वाले पार्ट होते हैं। ये जो काला काला सा पार्ट आप देख रहे हो, ये नजारा, हाँ ये नजारा जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में हकीकत में क्या है पता है, इनकी ओवरी होती है ना, और ये ही ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है ना, फ्रूट बनता है ये वाला, और इसी में ही सिंगल सीड होता है। इसी को जब फेंकते हैं इन काले काले से लंबे लंबे से पार्ट को ही फेंकते हैं, तो उसी से तो फ्लावर प्लांट ग्रो करता है मैरीगोल्ड का, होता है नहीं होता, तो ये एक्चुअल में फ्रूट होते हैं, ठीक है ना। और इन पे ये फाइबर फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, एक पे जैसे ये एक निकाला मैंने, यहां से निकाला, ये तो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, समझ रहा तू, दिस इज इन्फ्लोरेसेंस, कौन सा, हेड इन्फ्लोरेसेंस, है ना। इनमें सबको हटा दें तो यहाँ हेड लाइक स्ट्रक्चर आता है ना, ये समझ रहा तू, तो ये हेड इन्फ्लोरेसेंस का केस बनता है। इसमें से एक पार्ट जो निकाला जिसमें ऑरेंज कलर का पेटल होता है, ये कंप्लीट एक फ्लावर होता है, लेकिन छोटू फ्लावर है इसलिए फ्लोरेट हो गया। ये कौन सा फ्लोरेट है, ये रे फ्लोरेट है, जिसमें टंग शेप्ड कंडीशन आएगी, मैंने बताया है पूरा की पूरा रे फ्लोरेट होता है, ठीक है ना, जिसकी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। और इसमें वास्तव में ये जो आप देख रहे हो, ये हेयर लाइक जो होते हैं, ये होते हैं पेपस, ठीक है ना, पेपस। अब ये पेटल वेटल, इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, पेटल वेटल, और ये तो झड़ जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, ये बच जाता है, और ये कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, समझ रहा तो, समझ रहा तो, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरह से ये फ्रूट को, ये फ्रूट बन गया, इसमें ये हेयर लाइक पेपर्स लगे हैं, तो ये बिल्कुल किसकी तरह काम करते हैं, पैरासूट की तरह, और हवा में उड़ाते रहते हैं। तो फ्रूट्स का डिस्पर्सन में क्या करते हैं, ये पूरा की पूरा जो आप देख रहे हो, ये क्या है, ये फ्रूट है, ठीक है ना, ये फ्रूट है, और इस फ्रूट को वास्तव में पैराशूट मैकेनिज्म से क्या करते हैं, डिस्पर्स करवाते हैं, ठीक है ना। हेल्प, चलो पूरा ही लिख देता हूं, दे हेल्प फ्रूट्स फॉर दियर dispersion by parachute mechanism, पैराशूट की तरह शानदार तरीके से लैंड ऑन करते हैं उड़ते हुए कहीं पे भी, और वहीं पे प्लांट तैयार हो लेता है। आ रही है बात समझ में, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, तो कैलिक्स में क्लियर कट बता रखा है, एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है, हेयरी स्ट्रक्चर से मॉडिफाइड, ठीक है ना, जिनको पेपर्स बोलते हैं, और ये हेल्प करते हैं फ्रूट के डिस्पर्सन में। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में एक मॉडिफाइड, ये मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, क्या ये पॉइंट यहाँ पे वैसे अब नहीं आएगा, मतलब इसके ही थोड़े से दूसरी टर्म आ रही है, जिसमें सबसे पहले एपीकैलिक्स है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स नहीं है, ठीक है ना। एपीकैलिक्स, एपीकैलिक्स का मतलब, एपी का मतलब कैलिक्स तो कैलिक्स है ही सही, एपी का मतलब जो होता है वो होता है अपॉन, क्या होता है, अपॉन, मतलब कैलिक्स के ऊपर, कैलिक्स के ऊपर की स्ट्रक्चर होगी। तो कैलिक्स के भी बाहर, वास्तव में कुछ फ्लावर्स में कैलिक्स के भी बाहर पांचवा आउटर मोस्ट फ्लोरल हॉल मिलता है, जिसको बोलते हैं हम एपीकैलिक्स बच्चों, ठीक है ना बात। और ये नज़ारा जो आपको देखने को मिलता है वो मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है, जैसे कि चाइना रोज यहाँ पे दे भी रखा है, तो ये तो बच्चों कैलिक्स हैं चाइना रोज में, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये एपीकैलिक्स है, ठीक है ना। एपीकैलिक्स को डिनोट किया जाता है बच्चों ईपीआई के से, ईपीआई के से, ठीक है ना, एपीकैलिक्स को, कोई दिक्कत। और कैलिक्स को तो के से ही डिनोट करते हैं, ये ईपीआई के से डिनोट किया जाता है, ईपीआई के, ठीक है ना। अरे यार ऐसे लिख देते, ईपीआई और के, ठीक है ना, एपिक्स, क्लियर पॉइंट। तो ये कैलिक्स वाला पार्ट है चाइना रोज में। पांचवा, चार तो है ही, ये सेपल, ये पेटल, अंदर एंड्रोसियम गाइनोसियम होंगे, ठीक है ना, ये एपीकैलिक्स वाला पार्ट है। और इसकी वास्तव में समझ में आ रही है ना बात, तो पांचवा फ्लोरल हॉल
वास्तव में जो बताया गया मालवेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली लाइक चाइना रोज, चाइना रोज। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों परसिस्टेंट कैलिक्स। ठीक है ना। परसिस्टेंट कैलिक्स के केस में ये होता है कि जब कैलिक्स है तो फ्लावर का पार्ट, ठीक है ना, तो या तो ये क्या होते हैं बच्चों, या तो ये तुरंत ही मतलब जैसे ही इनमें बड ओपन होती है तभी झड़ जाते हैं, समझ रहे हो? और अगर वो नहीं जड़ रहे हैं तो वो फ्रूट तक आ जाते हैं, मतलब फ्रूट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो कई फ्रूट्स में वास्तव में ग्रीन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच रहती है, मिर्च में, टमाटर में, मिर्च, ठीक है ना, टोमेटो, ये ग्रीन लीफ लाइक, यहाँ पे भी ग्रीन लीफ लाइक, ठीक है ना। तो ये वास्तव में जो होते हैं वो परसिस्टेंट कैलिक्स हैं सर, ठीक है ना। तो ये टमाटर में ग्रीन लीफ लाइक, ये छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं ना, ये वास्तव में ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये परसिस्टेंट कैलिक्स हैं जो फ्रूट तक आ गए, जबकि फ्लावर का पार्ट था, झड़ जाना चाहिए था लेकिन नहीं झड़े, ठीक है ना। तो वही परसिस्टेंट का मतलब जो लंबे समय तक रहे यार, ठीक है ना। इफ सेपल्स डू नॉट फॉल एंड रिमेन अटैच्ड टू फ्रूट, टोमेटो, कैप्सिकम मिर्च में, ब्रिंजल बैंगन में, ठीक है ना, बैंगन में तो दिखाई रखे हैं ये वाले, है ना। तो दीज आर परसिस्टेंट कैलिक्स। एनी प्रॉब्लम? धतूरे में भी शानदार वाले गोल से दिखाए हैं, ठीक है ना, धतूरे में भी, फ्रूट में और दिखा देंगे, पहले भी आ चुका है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्लियर फंडा है भाई, कोई प्रॉब्लम भाई? एनी प्रॉब्लम? हाँ, क्लियर है फंडा? सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, ठीक है ना, एंड मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग इन साइंस @ नीट विजन। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।